तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस देखते हैं क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज होती है। आपने देखा होगा कि साइन थीटा इक्वल्स टू या साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2 है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो अभी तक आपने पढ़ा है कि एक्स का वैल्यू होता है कितना, 30 डिग्री, दैट इज 5/6, है ना, यही पढ़ा है ना, बोलो। हाँ सर। तो अभी क्योंकि आप लोग ने क्वाड्रेंट देखा है, तो सिर्फ π/6 तो सही नहीं है, ये आप सबको पता है। π/6 के अलावा बाकी भी हो सकता है कि नहीं। हाँ तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दो टाइप की सोल्यूशन आता है अपने पास। एक होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन और एक होता है जनरल सोल्यूशन। अब प्रिंसिपल सोल्यूशन का क्या मतलब होता है और जनरल सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, देखो। प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब होता है कि 0 to 2π के बीच, 0 से लेके 2π के बीच जो भी सोल्यूशन होगा उसको हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलेंगे। समझ रहे हैं बात को, 0 से लेके 2π के बीच। जैसे अगर sin x इक्वल टू 1/2 ही है, तो आप देखो इसको आप हर बार ट्राई किया करो क्वाड्रेंट ड्रॉ करके करने का, तो आपको और अच्छा लगेगा, इजीली आप बता पाओगे। 5/6। और दूसरा इधर भी तो हो सकता है, यहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। पाई माइनस π/6 ये होता है ना, बोलो। क्वाड्रेंट अच्छे से समझ में आना चाहिए। और बाकी इधर तो नेगेटिव होता है, थर्ड में, फोर्थ में भी नेगेटिव होता है, तो थर्ड और फोर्थ में तो लेंगे सर नहीं। वेटिंग सिंपल रूम। सी बात है कि एक पूरा क्वाड्रेंट में, एक पूरा कंप्लीट सर्कल में जितने सोल्यूशन होंगे, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है, हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। आप चाहो तो स्टेटमेंट में ये चीज लिख सकते हो। तो x इक्वल टू π/6 और पाई माइनस π/6 दैट इज 5π/6, ये sin x इक्वल टू 1/2 का प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। आई बात समझ में, बोलिए। अरे बोलो बाकी लोग, भाई नहीं बोलोगे क्या। हाँ सर समझा। अब सर ये जैसे था पहला समझाइए ना। प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है 0 से 2π के बीच जो भी सोल्यूशन होगा उसको हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलेंगे। अब sin x इक्वल टू 1/2 है, तो π/6 और 5π/6 ऐसा वैल्यू है जो 0 से 2π के बीच में है, तो वो अपना प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। समझा अभी। हाँ सर। और दूसरा हम लोग देखते हैं अब जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जो मेन होता है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन में यही देखने को मिलता है, जनरल सोल्यूशन क्या होता है। अब जनरल सोल्यूशन आपको भी पता है कि ये दोनों सिर्फ तो हो नहीं सकता है। अगर मैं sin x इक्वल टू 1/2 की ही बात करूं तो π/6 होता है, 5π/6 होता है ना। फिर वापस से आप पूरा एक 2π घूम के 2π में आप π/6 ऐड करो, वो भी हो सकता है ना। मतलब ऐसे लिख सकते हो π/6 और ऊपर से 5π/6 था, फिर 2π प्लस π/6 कितना, 2π प्लस π/6 कितना होता है, 13π/6, 13π/6 है ना। फिर ये 3π माइनस π/6, 17π/6, है कि नहीं। आप 2π ऐड करते जाओ और भी बहुत, मींस इनफाइनाइट वैल्यूज मिल सकते हैं ना, बोलो। जितने ऐड करते जाएंगे उतने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं, बोलो। हाँ सर। सर वेटिंग रूम में बहुत मैसेज आ रहे हैं ग्रुप पे। अबे तुम लोगों को टाइम का पता नहीं रहता है क्या, है। इतना इतना लेट आते हो क्यों, टाइम का पता नहीं रहता है क्या। बाद में फिर मैसेज करते हो आई एम इन द वेटिंग रूम, क्या है ये। टाइम पे आया करो। तो इनफाइनाइट डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, sin x इक्वल टू 1/2 को।
यहाँ तक आई बात समझ में? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो उन सबको किसी एक मतलब उन सबको, उन सारे वैल्यूज को किसी एक टर्म के थ्रू डिफाइन करना पड़ता है, और उसी को हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखो कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखना। अब जो क्वाड्रेंट होता है, वो क्वाड्रेंट में अगर मैं बोलूं कि ये 2n पाई है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इसको ध्यान से देखो तो ये 0 है, 2 पाई है, 4 पाई हो सकता है, 2 पाई आप ऐड करते जाओ, 6 पाई। तो ये क्या सारे इवन नंबर ही आ रहे हैं, तो इवन नंबर 2n ले लिया, उसके साथ पाई मल्टीप्लाइड है। और इसको देखो तो पाई है ना, यहां से यहां तक पाई ही तो जाते हैं, 3 पाई है, 5 पाई है, 7 पाई है, ये सारे वैल्यूज हैं। तो क्या इसको मैं 2n प्लस 1 पाई बोल दूं? बोलो। हाँ सर। किसी को कोई प्रॉब्लम इस चीज में? बताइए। नो। या फिर आपको कई बार ऐसा भी होगा, जरूरत ये भी ऐसे भी हो सकती है कि इसको आप 2n माइनस 2 पाई भी लिख सकते हो, है कि नहीं? n इंटीजर ही हाँ है, सर। तो तब भी आपको ये वैल्यूज मिलेंगे। तो ये 2n माइनस 2 पाई है, तो ये 2n माइनस 1 पाई हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि 2n माइनस 2 पाई में आपने पाई ऐड किया, तब तो ये एक्सेस आया है कि नहीं? बताइए। हाँ सर। तो 2n माइनस 2 पाई में आप पाई ऐड करोगे तो 2n माइनस 1 पाई मिलेगा। वैसे ही जरूरत के हिसाब से जब जिसकी जरूरत होगी उसको हम लोग लिख सकते हैं। इस चीज का आपको ख्याल रखना है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। और डिफरेंट इसके आंसर्स आपको मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस n के डिफरेंट वैल्यूज मिलने के बाद ये सारे वैल्यूज ही मिलने चाहिए। तो अलग अलग आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो कैसे डिफाइन कैसे करेंगे, ये चीज आपको याद रखना है, तो कोई कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे sin x इक्वल टू 1/2 ही लेते हैं, ध्यान से देखना। sin x इक्वल टू 1/2 आप लोगे, तो आपको करना क्या है, सुनो ध्यान से। sin x इक्वल टू 1/2 कब होता है? कोई एक जो 0 से π/2 के बीच का वैल्यू है वो लिख लो, दैट इज π/6 होता है ना। sin x इक्वल टू sin π/6, ठीक है? हाँ। उसके बाद ध्यान से देखना, फिर आपको दोनों एक्सिस ड्रॉ करना है, ये एक्सिस और ये एक्सिस आपने ड्रॉ किया, दिस इज 2n पाई। अब देखना है कि π/6 x पे किधर किधर सही होता है, और इन जनरल इसको हम लोग 2n पाई और 2n प्लस 1 पाई ही लेते हैं। तो π/6 किधर होता है? इधर होता है, और इधर होता है कि नहीं? ये जब हम लोग π/6 ऐड करते हैं, है ना, ऐड किया है, और ये जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको लिखने का और अच्छा तरीका हो सकता है कि यहाँ पे आपने π/6 ऐड किया है, इधर आपने π/6 सब्ट्रैक्ट किया है। तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस π/6, और इधर क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 पाई माइनस π/6। ये बात आप समझ पा रहे हो? बताइए सब लोग। यस सर। तो इसका सोल्यूशन आप लिख सकते थे x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/6 एंड 2n प्लस 1 पाई माइनस π/6, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये लिखना बहुत जरूरी है कि n तो इंटीजर ही है ना, इंटीजर जितने आप अलग अलग डालोगे उतने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलते जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन इसको हम लोग और भी शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो देखो, जब पाई के साथ इवन प्रीफिक्स मींस 2n है, तो π/6 ऐड हुआ है, और जब ऑड है, दैट इज 2n प्लस 1 है, तो π/6 सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो एक नंबर जो इवन पे ऐड होना चाहिए और ऑड पे सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो क्या होगा? वो होता है -1/n, क्योंकि -1/n में आप n को ऑड रखोगे तो वो -1 होगा, n को इवन रखोगे तो +1 होगा। तो उसको हम लोग अब 2n प्लस 1 मिलके तो सारे इंटीजर बन जाते हैं, तो उसको n पाई प्लस -1/n इंटू π/6 लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई लोगों के लिए, बट एक दो बार देखने के बाद आपको समझ में आएगा। मैं आपको फिर से बताता हूं, देखो ध्यान से। तो अब n पाई में n का आप ऑड नंबर रखो,
मतलब 2n प्लस 1 रख दिया, तो ऑड पे क्या हो गया, 2n प्लस 1 पे, ऑड पे -1 रेज टू n, अब ऑड रखा है आपने तो नेगेटिव -1 हो जाएगा, दैट इज -π/6 जो कि ऊपर था। और जब n इवन होगा तो 2n पाई हो जाएगा और उसमें π/6 ऐड हो गया, क्योंकि -1 रेज टू इवन नंबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक परफेक्ट सोल्यूशन हो गया sin x इक्वल्स टू 1/2 का। बोलो सब लोगों को समझ में आया, बोलिए। हाँ हाँ सर। सर। कहाँ से नोट डाउन करना सर स्टार्ट करो, कहाँ से सर कॉपी करोगे? सुनिए हाँ ना बोलो सर, वो जो लास्ट बोलो। स्टेप आपने किया ना -1 वाला, वो वाला वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ देखना 2n पाई, देख 2n पाई में क्या हो रहा है, 2n जब इवन नंबर है तो π/6 ऐड हो रहा है, और पाई के साथ जब ऑड नंबर है तो π/6 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो एक नंबर जो कि ऑड पे सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, इवन पे ऐड होना चाहिए, वो -1/n हो जाता है। तो आप जब उसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि n पाई मींस पाई के साथ जो पहले नंबर मल्टीप्लाइड था उसका कोएफिशिएंट था, उसे हम लोगों ने n रख दिया, तो n पाई प्लस -1 रेज टू n कर दिया। अब देखो n जब ऑड होगा तो क्या होगा, -1 रेज टू ऑड नंबर -π/6 हो जाएगा, तो अपने को ये मिल जाएगा ऑड पे। और n जब इवन होगा तो ये मिल जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि -1 रेज टू इवन नंबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। समझे अभी? यस सर। तो अब आपके लिए अच्छा रहेगा, आप इस चीज को ऐसे याद भी रख सकते हो कि फॉर sin x इक्वल्स टू sin थीटा, है ना, sin x इक्वल्स टू sin थीटा आपके सामने मिलता है, तो उसके लिए उसका जनरल सोल्यूशन आप क्या लिख सकते हो, x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू n टू थीटा। मैं सिर्फ ये फॉर्मूला बता के भी काम कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये अगर समझ लोगे कि ये कैसे आया तो ज्यादा अच्छा रहता है। थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, है कि नहीं, फर्स्ट -π/2 से π/2 कहीं भी रह सकता है थीटा, कि ये सर अब तो आपको याद फॉर्मूला हो में तो π/6 ही है या फॉर्मूला में भी थीटा ही है सिर्फ? फॉर्मूला में π/6 क्यों होगा, वो तो π/6 उस पर्टिकुलर वो एग्जांपल में था ना, इसके लिए फॉर्मूला में तो थीटा ही आएगा ना। ठीक है, लिख लो, नोट डाउन कर लो, ये तो एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया। सर स्टार्टिंग स्टार्टिंग मतलब किधर, और ऊपर टाइम पे क्यों नहीं आता है? सर टाइम पे ही आया था, एग्जैक्ट 12:30 को आ गया था। हाँ तो फिर स्टार्टिंग से क्यों चाहिए, फिर नोट, फिर तो कॉपी करना चाहिए, क्यों नहीं किया था अभी तक? सर आपने टाइम दिया ही नहीं, आप लिख ही रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, छापो छापो छापो। सर प्रिंसिपल के बाद क्या लिखा है? क्या सर? अब ठीक है, हाँ सर। उसी को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं SOL और ऊपर ऐसे N लिख अरे देते हैं, सर वो सॉल्यूशन राइटिंग है। समझ नहीं आ रहा था, वो तो ओह मालूम है क्या, अच्छा। ऊपर भी मैंने लिखा है, तो ऊपर भी तो बात प्रिंसिपल के बाद वही आ रहा था, कॉमन सेंस।
हो गया, छाप लिया। सर वेटिंग रूम सर में थोड़ा वही है, ऊपर। मैं अबे कौन है वेटिंग रूम में? तू ही है ना हिमांशु, दूसरे डिवाइस से? गधेड़ा। हाँ बोल, क्या बोला था? ऊपर करो ना थोड़ा। यार बस बाकी है क्या? हो गया? सर थोड़ा नीचे। सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। कर दो, नीचे कर दो। चाहते क्या हो जिंदगी में तुम लोग? अभी ठीक है, और नीचे करो, और ऊपर किधर? ठीक है अभी? हाँ हाँ। हाँ सर। हो गया सर। हो गया। नो सर। नहीं सर। अब कॉस्टेक्स के बारे में बात करते हैं। सर बाकी है। सर रुको। सर इसमें आई नेगेटिव वैल्यू आई बोल रही एन नेगेटिव वैल्यू ले सकता है। बिल्कुल ले सकते हैं। एंगल नेगेटिव तो होता है ना, उसके लिए इसलिए आई लिया है ना, इंटीजर लिया है। अगर एन का वैल्यू आप लेके देखो ना, एक बार एक काम करो आप, इसमें आप और इसमें, या वो नहीं लेना है आपको, तो इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेके देखो। एन इक्वल टू 0 लिया, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन तो 0 लिया है, 0 -1:0 π/6 आ जाएगा, है ना? -1:0 लिया है तो अब एन इक्वल टू आप -1 ले लो, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा? -π प्लस -1:-1 होगा π/6 इस -π/6 कितना होगा? -7 π/6 होगा, बोलो। यस सर। वैसे ही आप n इक्वल टू -2 लेके देख लो, x इक्वल टू देखो क्या होता है। आई बात समझ में? बिल्कुल नेगेटिव भी ले यस सकते सर। हैं। मींस साइन -7 π/6 भी क्या होता है? 1/2 होता है। सर जब इवन रहेगा तो +π/6 आएगा ना, हम्म और जब माइनस रहेगा तो मतलब ऑर्डर आएगा तो -π/6। हम्म ठीक है। डन सर। अब चलो ऐसे ही कॉस के बारे में आप लोग खुद से सोचो क्या होगा अगर मैं cos x इक्वल टू 1/√2 ले लेता हूँ, तो बताओ इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? तुम लोग सोचो और बताओ।
Sir, 2n pi plus or minus theta. ठीक है, अपने फॉर्मूला देख के बोला ना, इसलिए थीटा बोल रही हो। हाँ मतलब कुछ ऐसा ही है। फॉर्मूला देख के नहीं बोलना था ना, सोचना था खुद से, तो नहीं सीखते सर, हैं। सोचा। ओके ओके, ठीक है ठीक है, फिर अच्छा है। फिर थीटा नहीं बोलते हैं ना, पाई बाय 4 बोलते हैं, ठीक है। अच्छा मतलब वो एग्जाम्पल के लिए बोलना था। ओके ठीक है। लाइबा। क्या नाम है आपका? विरार। अंधेरी, विरार, ओके। बाकी लोग बताऊं या तुम लोग भी सोचोगे? बोलो। सर सही बोला था मैंने। बिल्कुल, बिल्कुल सही था। गुड, अच्छा सोचा आपने, बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए था। देखो, तो cos x पॉजिटिव होता किधर है, वो देख फर्स्ट लो। और फोर्थ। इधर पॉजिटिव होता है एंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है, मीन्स ये तो 2n पा है। आप इसमें ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो बताओ? पाई बाय 4, बिकॉज ये क्या होता है, cos पाई बाय 4 होता है। या फिर आप पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ही आ रहा है। तो आप इसको क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू, या तो 2n पाई में ऐड कर रहे हैं हम लोग पाई बाय 4, या फिर पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आंसर यही आ गया, खत्म। अरे बात समझ में, बोलिए। अरे बोल यार, हाँ सर। हाँ कितना मतलब, कितना रोते हुए बंदा फाइनली मतलब बोला कि यार अब बोलना पड़ेगा, कोई तो बोल नहीं रहा, चलो मैं ही बोल देता हूँ। हाँ सर, आ गया समझ में, लेकिन मैं समझ के करूँ क्या, ऐसा मतलब फीलिंग आ रहा था तुम्हारी बातें आज सुन के। सर आ गया क्या यार, समझ थोड़ा में। एनर्जी लाओ। बाकी लोग तो सोते ही रहता है, नींद में रहता है, पता नहीं कुछ फूकते रहता है, क्या करता है। क्या चाहिए तुम लोगों को, बोला कर बे सब लोग। तो फूकने वाला गलत बोला, घर में हम लोग। कौन जानता है तुम लोग क्या करते हो, कैसे करते हो, किसी में तो क्या कुछ भी हो सकता है आजकल। ये देखते 3 जन को देख भाई, इन्होंने ऑडियो कनेक्ट भी नहीं किया है, तुम्हें इससे क्या समझ में आता है बताओ? इससे ये नाम के समझ लिए में आता है, ज्वाइन किया लेक्चर ही है। नहीं अटेंड कर रहे। एग्जैक्टली उन्होंने घर के को दिखाने के लिए, घर वालों को दिखाने के लिए ज्वाइन कर लिया है, बट मुझे उनको क्या है ना कि वो पढ़ना, पढ़ाई की चीजें सुन सुन के ना, क्या पता उनको बोरिंग लगता होगा, या मेरी आवाज ही बहुत ही वाहियात लगती होगी। कुछ तो कारण होगा कि उन्होंने सोचा ऑडियो कनेक्ट ही नहीं करते हैं, चलो घर वाले देखेंगे तो उनको क्या समझ में आता है कि नहीं। ये 2 जन, ये अनुराग और आकृति। आकृति पे तो ऐसा नहीं है, मतलब लड़कियां जनरली ऐसा नहीं करती हैं। सर हर क्लास में 2-3 जन ऐसे होते ही है। हाँ हाँ हाँ, वो होंगे ही, हर बार होता है। ध्रुव, माह्यावंशी, माह्यावंशी, ओके। माह, जी जो भी नाम है, बहुत लंबा नाम है, ठीक है। चलो बढ़िया है। अपना क्या है, अपना काम है जो मस्त याद रख सकते हो, ठीक है।
अगर आपको समझ में नहीं आया कैसे आया, उसके लिए फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ मैं। sin x का भी लिख दिया, cos x का भी लिख दिया। sin x में था कि जो एंगल है वो -π/2 से π/2 होता है। cos इसके लिए थीटा क्या होगा, इसके लिए थीटा बिलोंग्स टू 0 to π होगा। ये चीज याद ना भी रहे ना तो भी ये कॉमन सेंस से आ जाता है। साइन के लिए -π/2 to π/2 जाते हैं, cos के लिए 0 से π जाते हैं, फिर tan के लिए वापस -π/2 से π/2 जाएंगे। और इसमें सिर्फ sin cos tan ही करते हैं, क्योंकि बाकी सबको कन्वर्ट कर देते हैं sin cos tan में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब लोग अब सोचिए, अगर tan थीटा इक्वल टू मैं ले लूं क्या चाहिए बोलो, √3। इसका जल्दी से देखते हैं कौन कौन बता पाता है, बताइए। x ले लेते हैं, tan x इक्वल टू √3। x के क्या वैल्यूज होंगे बताइए। यार लाइट नहीं है भाई, जल्दी करो। Sir, n pi plus tan theta by 3. Sorry, theta by 3. θ/3, π/3। सर tan थर्ड क्वार्टर में पॉजिटिव रहता है ना? देखो Sir, general में n pi प्लस plus π/3। theta. हाँ ठीक है। नहीं, अबे ये जनरल में बोल रही हूँ। हाँ जनरल में भी वो π/3 बोलेंगे उधर। ओके, n पाई प्लस π/3। अरे नहीं, मतलब थीटा के लिए। ओके फॉर थीटा, ओके ठीक है, हाँ सही है। हाँ तू क्या पूछ रहा था भाई कि tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? तुझे लगता है कि ये डाउट्स तुझे सच में पूछने चाहिए? मतलब क्या यार, क्यों यार? हाँ tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही बात। सर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पढ़ा रहे हैं क्यों? सर। 7% चार्जिंग है आपकी। हाँ मैं क्या करूँ, लाइट ही नहीं है। सर कहाँ पे हो भैया? देखो कब तक चला सकते हैं हम लोग, फिर कुछ जुगाड़ देखता हूँ मैं। tan x इक्वल्स टू √3 है। देखो ये इक्वल्स टू tan x इक्वल्स टू √3 मींस व्हाट, कब होगा tan क्या होगा बताओ, π/3। अब देखो क्वाड्रेंट में किधर पॉजिटिव होता है किधर नेगेटिव होता है। फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, और वो क्या होता है, कितना ऐड करने पे आता है बताओ, π/3। Plus pi by बाय 3. बाय। बिल्कुल। एंड थर्ड में पॉजिटिव होता है, वो भी ऐड ही करते हैं प्लस π/3। मींस 2n पाई पे भी ऐड हो रहा है, 2n प्लस 1 पाई पे भी ऐड हो रहा है, मींस ऑड नंबर पे भी ऐड हो रहा है, इवन नंबर पे भी ऐड हो रहा है। तो सारे नंबर पे तो ऐड ही हो रहा है, तो मैं सीधे लिख दूंगा ना x इक्वल टू, सब पे ऐड हो रहा है तो n पाई लिख दो प्लस π/3। इसका तो सबसे सिंपल सा आंसर होता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका अगर आपको फॉर्मूला देखा जाए तो tan x इक्वल टू tan थीटा है, तो x इक्वल टू n पाई प्लस थीटा हो जाता है। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या रहता है, -π/2 से π/2। इस पे ओपन ब्रैकेट दिया मैंने, ओपन इसीलिए रखा क्योंकि इन दोनों पे वो डिफाइंड होता ही नहीं है। आई बात समझ में? बताइए। Yes, sir. लिख लो। Done, sir. बाकी लोगों का हो गया? हाँ सर। नहीं सर। तो जल्दी बोला करना।
हो गया सर। अब इसके अलावा कुछ और देखते हैं। मैं फॉर्मूला ही पहले सारे जो भी फॉर्मूलाज पॉसिबल है वो दिखा देता हूँ आपको, जो भी सर पॉसिबल वेटिंग है। रूम। अल्फिया अल्फिया ने ज्वाइन कर लिया। अल्फिया क्या बार बार आपको क्या डिस्कनेक्ट हो जा रहा है क्या? ऐसा हो रहा है क्या, या अभी ही आपने ज्वाइन किया है? क्या है सीन? सर नहीं सर, नेट अच्छा नहीं है। आप कहाँ अंधेरी में रहती हो या विरार बोरीवली किधर? नहीं सर, गोवंडी। अच्छा गोवंडी में हो आप, वहाँ पे नेटवर्क का इशू है क्या? हाँ नहीं सर, वो मेरा वाईफाई ठीक से कभी कभी चलता नहीं है, डिस्कनेक्ट हो जाता है अच्छा बीच में। ठीक है। और माने सर सब बढ़िया? सब बढ़िया सर, आप कैसे? बस जिए जा रहे हैं सर। और बताओ कहाँ हो अभी? रेजिडेंस में हो, घर पे हो? हाँ मैं ऑफिस में हूँ सर। चलो सही है। ऑफिस में तो सब सही चल रहा है ना? हाँ सब सही चल रहा है। क्या मैं और संजय सर, और कौन है? अरे और रहेगा भी कौन, क्या और चाहिए क्या आपको कोई? आपकी कमी है सर। अरे बस मैं भी आ गया। हाँ आ गए माने ना। सर सुरू कधी होणार क्लासेस? हाँ क्लासेस कधी सुरू होणार? चांसेस है फरवरी में। ए फोन कर ले चुपचाप, माने सर से बात कर ले। क्या है ये, लेक्चर चल रहा है ना? हाँ अच्छा। अरे मजाक कर रहा हूँ माने सर, करो करो बात करो। और किसी को कुछ पूछना है माने सर से? नहीं ना, हो गया माने सर? ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। चलिए ओके बाय सर। बाय बाय। ठीक है। ये साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं ले लूं सपोज, कुछ भी ले ले, क्या लेना है आपको? हाँ 1/2 ले लेते हैं चलो। तो साइन स्क्वायर एक्स 1/2 लेने का फायदा देखो क्या है। अब साइन एक्स 1/√2 होगा वो भी सही है, साइन एक्स -1/√2 होगा वो भी सही है। तुम ही लोग बताओ, ऐसा ही है ना? हाँ सर। प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा। मीन्स ये भी अपना सोल्यूशन है, ये भी अपना सोल्यूशन है, ये भी अपना सोल्यूशन है, ये भी अपना सोल्यूशन है कि नहीं? बताओ, चारों सोल्यूशन हो गया ना अपना? मीन्स एन यस सर। 2n पाई में ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो भी आंसर आएगा, 2n + 1 पाई में ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो बिल्कुल ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, कभी आपको साइन स्क्वायर थीटा मिल जाए तो उसके लिए आप एक्स इक्वल्स टू क्या बोलोगे? n पाई प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। कभी आपको cos स्क्वायर x इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा मिल जाए तो वहां भी सेम यही होगा, उसका भी आंसर यही होगा। सबसे अच्छी बात ये है प्लस माइनस थीटा अगर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और कभी आपको tan स्क्वायर x इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा मिल जाए तो भी आप क्या बोलोगे? x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस थीटा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। डन? हाँ सर, हो गया। लिख लीजिए ये भी। डन सर। सर रिजॉइन करना 1 ही मिनट बाद। अरे बिल्कुल करना है भाई, मैं तो डाउट में क्यों है तू? हाँ करना है। लिख लिया सबने? जल्दी कर, कॉपी कर। नो सर। सर आपका आईपैड और कितने देर चलेगा? 2 बजे तक। सर सिर्फ 5% बैटरी है। देखना वो आईपैड को मैंने कुछ वो प्रोटीन शेक पिलाया है, वो ज्यादा चलेगा। अब देखना 5% में ही दौड़ेगा वो। हेलो सर।